शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। पुण्यशाली पर्वादिराज पर्युषण महापर्व का चतुर्थ दिन भी बीत गया। आप सभी को सुख शाता होगी क्योंकि हम आधे में तो पहुंच गए। पर्वना दिवसों सांकड़ा होय छे, कब फटाफट दिन निकल जाते पता भी नहीं चलता है। लॉकडाउन होते हुए भी, इतना महामारी इस कोरोना का प्रकोप होते हुए भी, तो भी घर में रहकर आप इतनी सुंदर आराधना कर रहे हैं। आप 2 टाइम का प्रतिक्रमण, भगवान की भक्ति, साधना, सामयिक प्रवचन श्रवण करना, मौन पूर्वक और ये पर्युषण की साधना करना, जो भी आप कर रहे हैं, आपकी बहुत हम अनुमोदना करते हैं। देखो, कल के प्रवचन में हमने 10 प्रकार के आचारों का वर्णन सुना कि साधु भगवंतों के क्या क्या आचार होते हैं। इन आचारों का पालन करना ये आवश्यक हो जाता है। व्हाट इज कैरेक्टर? एक जन ने कहा है, कैरेक्टर इज दैट व्हाट यू आर इन डार्कनेस। जब आप अंधेरे में होते हैं, आप अकेले होते हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर जब आपका आचरण क्या होता है, आप अकेले हो, आपको देखने वाला कोई नहीं है, आप अंधेरे में हो, आपको देखने वाला कोई नहीं है, और ऐसी स्थिति में जब आप कैसे बिहेव करते हो, आपका आचरण कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तब अगर आप शांत हो, आप गंभीर हो, आपने आपके इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त किया है, आप में कोई जंगलीपना नहीं है, तो समझ लेना कि आप सच में आप साधना के लिए योग्य हो। लेकिन अगर आप अकेले हो और आपको आपके इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर कोई संयम ही नहीं है और आप बिल्कुल बेहुदा हरकतें करते हो, तो ये अनुचित व्यवहार, समझ लेना कि आप साधना से काफ़ी दूर हो। अभी आप में वो योग्यता नहीं आई है। और इसीलिए हर धर्म में आचरण, हर धर्म में व्रत, नियम, कुछ ना कुछ तो हर धर्म में लिखा हुआ है। इवन यहाँ तक कि आप गाड़ी भी चलाते तो उसके रूल्स होते हैं, आप कोई बिल्डिंग बनाते उसके रूल्स होते हैं, आप रसोई बनाते उसके भी रूल्स होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस तो कहाँ नहीं है, हर चीज़ में रूल्स रेगुलर फॉलो करना पड़ता है। आपको फॉर्म भी भरना है तो रूल्स आपको पहले पढ़ने पड़ते हैं। आपको किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो भी आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आपको क्रिकेट खेलना है, आपको वॉलीबॉल, हॉलीबॉल या जो भी फुटबॉल, जो भी खेलना है, हर एक में अपने अपने रूल्स होते हैं। तो ये आचार तो होना जरूरी है। रूल्स यानी आचार, आचार यानी रूल्स। समझ लो आप कि क्या क्या कैसे बिहेव करना, क्या सही है क्या गलत है, क्या नियम होते हैं, नियम का उल्लंघन करने से क्या नुकसान है, नियमों के क्या फ़ायदे हैं, ये सब बातें की जानकारी आपको दी जाती है। और इसी तब जाकर आप उसमें एक्सपर्ट बनते हैं। तो वैसे जिसको मोक्ष में जाना है तो उसने सभी आचारों का पालन करना आवश्यक है। और ये जो कुछ आचार की जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ, ये मैं कोई फैकोलॉजी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ बैठ के भगवान सुधर्मा स्वामी की पाठ के ऊपर बैठ के जो मन में आए मैं बक रहा हूँ, नहीं, यहाँ पर वो नहीं चलता है। तो आप पूछेंगे आप ये कहाँ से लाए, आप ये कहाँ से, कौन से शास्त्र में से लाए? तो हमारा सबसे बड़ा शास्त्र जिसका नाम है कल्प सूत्र, ये 45 आगमों में से एक आगम है। और ऐसे ये आगम कल्प सूत्र जो है, इस कल्प सूत्र को हम बहुत चाहते हैं, हम जैनों में बहुत मान है। 45 आगमों में ये कल्प सूत्र का भी बहुत महत्व है। जो 14 पूर्व में से उद्धृत किया हुआ श्रीमान 14 पूर्वदर्शी भद्रबाहु स्वामी जी महाराजा ने बनाया हुआ ये कल्प सूत्र है। और ऐसे कल्प सूत्र ग्रंथ को हम इसकी बोलियां लगाते हैं, घर पे लेकर जाते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, दूसरे दिन गुरु भगवान को वोराते, उसकी पूजा होती है। ये सब होने के पश्चात उसका वांचन होता है। संघ में आनंद हो, संघ में भावुकता बढ़े, संघ में धर्म की आराधना बढ़े, हर घर घर में मंगल हो, इसलिए ये कल्प सूत्र का वांचन होता है। तो कल के प्रवचन में हमने 10 आचारों की बात सुनी
कि हमको 10 विभिन्न प्रकार के आचारों का पालन करना चाहिए। और उसी सिलसिले में आगे बढ़ते बढ़ते हम सबसे पहले श्रीमान भद्रभाऊ स्वामी जी महाराज को नमन करते हैं। हम इस महान ग्रंथ जो कल्पसूत्र शिरोमणि, सभी ग्रंथों का ये राजा है, और ऐसे कल्पसूत्र महाग्रंथ का हम स्मरण करते, उसके नमन करते हैं। और साथ साथ में अब आगे भगवान महावीर के चरित्र की ओर आगे बढ़ते हैं। इस अवसरपीनी काल में बड़े बड़े यानी बहुत बड़े 10 महाआश्चर्य हुए। 10 आश्चर्य यानी कि इसको महाआश्चर्य कहते हैं। छोटे छोटे आश्चर्य तो होते रहते हैं, लेकिन अनंत अवसरपीनी काल निर्गमन होने के बाद ये जो 10 प्रकार के जो आश्चर्यकारी घटनाएं जो हुई है, इन घटनाओं को हमें एक बार तो सुनना चाहिए, समझ में जितना आए उतना। वापिस कहता हूं, डिटेल में तो आपको रोज सुबह के प्रवचन में, हमारा भी प्रवचन रोज सुबह होता है 9:30 से 11 तक का प्रवचन, तो उसमें भी आप सुन सकते हो घर में बैठे बैठे। और बाकी नहीं तो जो गुरु भगवान आपको, जिन गुरु भगवान का प्रवचन आपको अच्छा लगता है, सभी गुरु भगवान इसी कल्पसूत्र के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं, फरमा रहे हैं, लेकिन शॉर्ट में हमको उसकी समरी समझना है। और इसीलिए हमें वो 10 आश्चर्य कौन से हैं। आजकल के ज़माने में तो ये, अगर आज के वर्तमान के आश्चर्य पूछे जाएंगे, मॉडर्न सरप्राइज, मॉडर्न आश्चर्य कौन से है, तो देखो ये टीवी एक आश्चर्य, मोबाइल ये आश्चर्य, फेसबुक ये आश्चर्य है। कभी हमको लगता है कैसे सेटिंग किया होगा, इतने छोटे डबले के अंदर, इतने छोटे डिवाइस के अंदर कर लो दुनिया मुट्ठी में। भाई ये तो मुट्ठी में आ जाए, इतना छोटा डिवाइस है मोबाइल, और इसमें सब कुछ यानी पूरी दुनिया उसमें आ गई। अरे गूगल को कुछ भी पूछो, गूगल, हम लोग अभी गूगल को गूगल भगवान कहते हैं कि देखो गूगल को कुछ भी पूछो और वो तुरंत जवाब दे देता है। लेकिन आपको बताऊं, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ बनाने वाला तो इंसान की खोपड़ी है। इंसान ने ये सब कुछ इन्वेंट किया है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आत्मा के अंदर, इस दिमाग के अंदर हमारे में अनंत ज्ञान रहा हुआ है, अनंत शक्तियां हमारे में रही हुई है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। आज जो हम देख रहे दुनिया के अंदर, वो तो सिर्फ उस अनंत ज्ञान के सामने एक बिंदु मात्र है, एक बिंदु मात्र, जो अनंत शक्ति हमारे आत्मा में बताई गई है, और उसके सामने आज जो शक्ति का उपयोग कर रहे हैं वो तो एक बिंदु मात्र है। तो अपने आप को पहले तो हमको खोजना है, क्योंकि हम ही आज खो गए हैं। हमारी बिछाई माया में आज हम ही पूरे खो चुके हैं, हमें पता ही नहीं है। और इसीलिए तो कई बार मैं प्रवचन में कहता हूँ, और इस कोरोना वायरस ने लॉकडाउन में हमको सिखा दिया, इफ़ यू कैन नॉट गो आउटसाइड देन जस्ट गो इनसाइड। आप अंदर झांकना सीखो, अंदर उतरना सीखो, अपने आप से बात करो, अपनी शक्तियों को पहचानो। अनंत ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अनंत वीर्य, अनंत उपयोग, ये जो आत्मा के जो अनंत गुण हैं, इस गुण को पहचानो, परमात्मा की कृपा को प्राप्त करो, भगवान की करुणा में अपने आप को पूरे अंदर डुबो दो। और इस तरह से देखो फिर क्या अंदर की शक्तियां खिलती है, क्या अंदर आपके आत्मा में जो सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट होता है। सच्चिदानंद अवधु सदा मगन में रहना, फिर हमें दुनिया से कोई शिकायत नहीं रहेगी। ये मुझे परेशान कर रहा है, ये मेरा तिरस्कार कर रहा है, ये मुझे बार मेरा अपमान कर रहा है, ये मुझे बहुत दुख दे रहा है, नहीं, कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि आखिर ये सब कुछ जो हो रहा है वो कर्म के अधीन। कर्म नचावत तिमहि हूँ नाचत, तिमहि तू नाचत, माया वशन टचेरी। ये कर्म बहुत खतरनाक है, हमने बांधे हुए कर्म है। कर्म और कोई नहीं बांधता है, हम स्वयं बांधते हैं। हमने स्वयं ने ही गलतियां की है, और आज जब भुगतने की बात आती है, हम डरते हैं, हम रोते हैं, हम तड़पते हैं, हम नर्वस ब्रेकडाउन हो जाते हैं। नहीं, हमें भी इस कर्म फिलॉसफी को समझना जरूरी है। इन कर्मों को क्षय करने के लिए, कर्मों का नाश करने के लिए ही तो देखो जैसे परेशान आए, सब गुरु भगवान लोच करते, अपने बालों को खींच कर निकालते हैं। ये दाढ़ी मुझ पूरे सब बाल खींच कर निकालते हैं। क्यों? ये सब सहन क्यों करना? कर्म की निर्जरा करनी है। इसलिए हमने इतने सारे कर्म बांधे हैं, हमने इतने सारे पाप किए हैं, इस जन्म में, गए जन्म में, जन्म में, उन सभी पापों का
क्षय करने के लिए ही हम अपने देह दुखम महाफलम, देह को दुख देते हैं, दर्द देते हैं। और किस लिए? जैसे वो दूध होता है ना, दूध को गर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको एक वेसल के अंदर तपेली में उस दूध को डालेंगे और फिर आप गर्म करने के लिए क्या रखेंगे, वो जो वेसल होता है ना, बर्तन, उस बर्तन को अब गर्म करने के लिए रखते हैं। जैसे ही वो बर्तन गर्म होता है तो अंदर का दूध भी गर्म होता है। वैसे ये शरीर बर्तन जैसा है और दूध क्या है, आत्मा दूध जैसी है। तो इसलिए हमको आत्मा को शुद्ध करना है और उस आत्मा को शुद्ध करने के लिए हम इस शरीर को भी हम शुद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि शरीर ने बहुत पाप किया है। खाना किसके लिए? शरीर के लिए। पीना किसके लिए? शरीर के लिए। सोना किसके लिए? शरीर के लिए। आराम किस लिए? शरीर के लिए। गहने किसके लिए? शरीर के लिए। कपड़े किसके लिए? शरीर के लिए। भोग सुख किसके लिए? शरीर के लिए। आखिर सब तो शरीर में जाता है, जबकि आत्मा अमर है, शरीर तो नश्वर है। फिर भी हम शरीर की चिंता अधिक करते हैं और इसीलिए इस शरीर को, इस वासनाओं को, विषय कषायों को वशीभूत करने के लिए ही पर्युषण महापर्व हमारे पास आया है, हमें शुद्ध करने के लिए, बुद्ध करने के लिए, निरंजन निराकार बनाने के लिए। तो चलिए वो 10 आश्चर्यकारी जो घटनाएं हैं कौन सी हैं कि जो अनंत उत्सर्पिणी काल के बाद इस कर्म के कारण ये घटनाएं बनी हैं। कोई अच्छे कर्म भी हैं तो कोई बुरे कर्म भी हैं। एक साथ में 108 500 धनुष्य की अवगाहना वाले, ये 2 हाथ को आप ऐसे ब्रॉड करो तो उसको एक धनुष्य कहते हैं। ऐसे 500 धनुष्य की इतनी बड़ी लंबी काया और ऐसे 500 धनुष्य की अवगाहना वाले ने, काया वाले, और एक साथ में एक ही समय में मोक्ष में गए अष्टापद तीर्थ से। ये भी एक बहुत बड़े आश्चर्य हुआ। कभी इतनी बड़ी काया वाले एक ही समय के अंदर, समय की बात कर रहा हूं, क्षण नहीं, आंखों के पलकारे में असंख्य समय निकल जाते हैं। उसमें से एक समय में 108 का सिद्ध होना, वो भी 500 धनुष्य की अवगाहन वाले की मैं बात कर रहा हूं। तो वो भी एक आश्चर्यकारी घटना जो भगवान आदिनाथ के शासन में ये घटना बनी थी। उसके बाद देखो आप असंयती की पूजा, यानी कि भगवान सूर्यनाथ के शासन में, और जो असंयती यानी जो संयमी नहीं है, और उनकी भी पूजा शुरू हुई। कहते हैं ना कि भाई जैसे सोना तो सोना है, लेकिन पित्तल भी सोने के भाव से लोग खरीदने लगे। समझ ही नहीं है कि पित्तल क्या और सोना क्या। संयमियों की पूजा करो तब तक बराबर है, जो असंयमी है, जो कुसाधु है, और उनकी भी पूजा होने लगी। ये भी एक आश्चर्यकारी घटना हुई। और तब से अगर आज तक देखो कि जो धर्मी है धर्मी रो रहे और जो अधर्मी है पापी वो राज कर रहे। तो यही चल रहा है आज की दुनिया में। लेकिन ये कब से शुरू हुआ? सुविधिनाथ भगवान के शासन में ये घटना बनी, तब से ये सब शुरू हुआ। नंबर 3, हरिवंश की उत्पत्ति। ये जो शीतलनाथ भगवान का शासन, और उसमें ये हरिवंश कुल की उत्पत्ति हुई। और नंबर 4 है स्त्री तीर्थंकर, यानी जनरली मैं पहले भी बहुत पहले कह गया था, 63 शलाका पुरुष, ये सभी पुरुष होते उत्तम। 63 यानी 63 पुरुष होते हैं, यानी कि जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव। कुल मिलाकर आप गिनो कितने हुए? 24, 12, 9, 9, 9, लगभग कुल 63 यानी 63 शलाका यानी उत्तम पुरुष होते हैं। लेकिन इस बार ये भी एक आश्चर्यकारी घटना बनी। हम श्वेतांबरों में तो ये मान्यता है ही सही कि इस बार 19वें भगवान मल्लिनाथ वो एक स्त्री थे, और वो स्त्री में से वो तीर्थंकर बने, जिसका स्त्री तीर्थंकर कहा जाता है। और ये भी एक देखो, हमारे में छुपाने की बात ही नहीं आती, जो है वो है, फैक्ट इज फैक्ट, जो है उसको हम छुपा नहीं सकते हैं। और इसीलिए मल्लिनाथ भगवान भी स्त्री तीर्थंकर बने, और ये भी एक आश्चर्यकारी घटना बनी। नंबर 5, श्री कृष्ण जी का अपर कंका में जाना। जो पांडवों की जो पत्नी द्रौपदी थी, और जब उसका अपहरण हुआ और उस पद्मोत्तर राजा ने अपहरण किया, तो उस समय उस द्रौपदी को बचाने के लिए और उस पद्मोत्तर राजा के सकंजे से छुड़ाने के लिए, और श्री कृष्ण जी 5 पांडवों के साथ जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र यहाँ से निकलकर, और जो धातकी खंड में जो भरत क्षेत्र है, जहाँ पर अपर कंका नाम का नगर है, और वहाँ पर जाकर
और वहाँ से द्रौपदी को छुड़ाकर वापिस यहाँ पर लेकर आते हैं, तो ये श्री कृष्ण जी का, यहाँ से वासुदेव श्री कृष्ण जी का और वहाँ पर धाकी खंड में जाना, अपर कंका में जाना, ये भी एक आश्चर्यकारी घटना हुई है। और देखो 5 आश्चर्यकारी घटना तो हो गई, और शेष जो 5 है, 5 और 5 10। पहली घटना बनी 108 का, वो आदिनाथ भगवान के शासन में। फिर असह्यते की पूजा, वो दूसरे कौन से भगवान के शासन में, तो कि सुविनाथ भगवान के शासन में। फिर हरिवंश कुल की उत्पत्ति शीतलनाथ भगवान के शासन में। फिर नंबर 4 यानी कि श्री तीर्थंकर नेमनाथ मलिनाथ भगवान के शासन में। श्री कृष्ण जी का अपर कंका में जाना नेमनाथ भगवान के शासन में। 5 तो हो गए, और रहे 5, ये 5 आखिरी के जो आश्चर्यकारी घटनाएं सब के सब भगवान महावीर के शासन में हुए, जिसमें सबसे यानी कि 5 की जो बात करूं भगवान महावीर के शासन में, नंबर 1 गर्भ संक्रमण होना। जो भगवान महावीर का जो जीव था, जो देवानंदादी माता की कुक्षी में पधारे थे, वहां से उनको ट्रांसफर किया गया हिरण्यगमिषी देव के द्वारा माता त्रिशला के कुक्षी में, क्योंकि वो ब्राह्मणी थे और ये क्षत्रियानी थे। तो कोई भी तीर्थंकर वगैरह जो भी उत्तम पुरुष होते हैं, वो क्षत्रिय वगैरह जो उत्तम कुल होते हैं, तो उसी कुल में उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो भी एक आश्चर्यकारी घटना बनी। और साथ में देखो तो चम्रेंद्र का उत्पात, यानी कि जो चम्रेंद्र देव था, जो नीचे का भवनपति का देव, और वो ऊपर के देवलोक में उत्पात मचाने के लिए गया, वो भी एक आश्चर्य हुआ। सूर्य और चंद्र मूल विमान के साथ और भगवान महावीर की देशना श्रवण करने के लिए, और जब वो कौशाम्बी नगरी में पधारे, वो भी एक आश्चर्य है। और कोई भी तीर्थंकर परमात्मा को कभी भी देखो, जैसे केवल्यान होता है, केवल्यान होने के बाद उन्हें कोई ना कोई शिष्य होता ही होता है, लेकिन इस बार भगवान महावीर को केवल्यान होने के बाद कोई शिष्य नहीं हुए, तो वो उनकी पहली देशना निष्फल हुई। और फिर दूसरे दिन गौतम स्वामी वगैरह की दीक्षा हुई। तो ये भी एक आश्चर्यकारी घटना। और आखिरी आश्चर्यकारी घटना है, वो है तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी जी को केवल्यान होने के बाद गौशाला ने उपसर्ग किया। कभी ऐसे हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये भी एक आश्चर्य हुआ, केवल्यान के बाद उपसर्ग होना, यह आश्चर्य है। बस ये सभी 10 आश्चर्यकारी घटनाएं अभी तीर्थंकरों को भी भुगतना पड़ा है। आप और मैं क्या हो सकते हैं, फिर भी देखो धर्म राजा के शरण में जाएंगे तो सब बला टल जाएगी। बस आप बहुत आराधना करते रहो इसी मंगल भावना के साथ। और कल जन्म वांचन है, तो जन्म वांचन का महोत्सव, वीर जन्म वांचन बहुत धूमधाम से आप मनाना, ऐसे आपको आशीर्वाद है। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। बोलो शमान भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो।